हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं के गौरैया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी स्टार मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक से पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला हूं। पहले का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन सारे क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पहला क्वेश्चन भी बता चुका हूँ और वास्तविक संख्या का परिचय भी मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। तो चलिए अब आगे की इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है क्या क्वेश्चन कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बात को समझना होगा। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिस बात को हम समझेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम होता है। अब ये होता क्या है इसको हम समझेंगे। ए और बी क्या है? दो पूर्णांक है। ए और बी क्या है? दो पूर्णांक है। कोई भी नंबर जैसे दिया रहेगा, जैसे ये दिया हुआ है 26, 91, 510 और 92, 336 और 54, ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो इस तरह का ए और बी क्या है? दो नंबर है, ठीक है, दो संख्या है। और उसका अगर एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं, वो दोनों संख्याओं का अगर एचसीएफ और एलसीएम आप निकाल लेते हैं तो क्या होगा कि वो दोनों संख्या को अगर आपस में गुना करते हैं और उसका एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे तो देखेंगे कि दोनों क्या है? बराबर है। अगर हम ये दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लें और वो दोनों को गुना कर दें और फिर ये दोनों नंबर को गुना कर दें तो समझिएगा कि क्या होगा? दोनों पक्ष बराबर होगा। तो उसी के जांच करने के लिए बोल रहा है। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है या नहीं होता है। इसको जांच करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। चलिए तो हम वीडियो को अब शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 से, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है? 26 और 91। तो हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसका क्या करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि 26 का कैसे, कोई भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड पहले क्या करेंगे? सबसे छोटा नंबर 1 से तो नहीं तो 2 से लगाएंगे इसको भाग, अगर लग रहा है तो 13 दूना 26। फिर नहीं लगेगा, ये 13 से डायरेक्ट लगेगा तो एक बार में, ठीक है ना। क्योंकि 13 क्या है? केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होगा और तीसरा कोई नंबर से विभाजित नहीं होगा। तो 26 का क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 13। चलिए 91 का देखते हैं। 91 कितना से भाग लगेगा? 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। 3 से लगेगा? नहीं लगेगा। 5 से लगेगा? नहीं लगेगा। 7 से लगेगा? देखते हैं, 7 से लग जाना चाहिए। क्या करेंगे? 7 एकम 7, 2 आ जाएगा 1, 7 या 21, ठीक है ना। तो ये कट गया। अब कितना से लगाएंगे? 7 से लग गया तो कितना आ गया? 13। अब 13 क्या है? ये केवल एक बार में आएगा। अब तो ये होगा नहीं। तो अब देखिए 91 का भी क्या हो जाएगा? 91 का कितना लिख सकते हैं? 7 गुने 13। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे आप एक भी लगा सकते हैं लास्ट में। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम एचसीएफ निकाल रहे हैं और एचसीएफ में क्या होता है कि कभी कभी कोई ऐसा भी नंबर होता है जो मैच नहीं करता है लेकिन एक जो होता है लास्ट में मैच करता है। तो आप एक भी लास्ट में लिख सकते हैं गुना के साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब इसका पहले एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे उसको समझिए बात को। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर, ध्यान से देखिएगा, जो इसमें दोनों में कॉमन मिल रहा है, जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है? ये 13 मिल रहा है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। चलिए तो 13 को लिख लेते हैं और 1 को लिख लेते हैं। एक एक बार लिखेंगे, जो चीज मैच करेगा उसको एक एक बार लिखेंगे बस। 13 मैच कर रहा है इसलिए एक बार लिखें, एक मैच कर रहा है इसलिए एक लिखें।
चलिए अब ये दोनों को गुना कीजिए, 13 और 1 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 ही होगा। चलिए तो इसका जो 26 और 91 का एचसीएफ क्या निकल गया, 13 निकल गया, 13। ठीक है ना, एचसीएफ ये निकल गया। एलसीएम क्या होता है समझिएगा बात को। एलसीएम बराबर जो मिल रहा है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, जो मिल रहा है उसको पहले एक बार लिख देंगे। 13 13 मिल रहा था, एक बार लिख दिए। अगर एक भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुना करने पर सेम चीज रह जाएगा। चलिए अब जो नहीं मिल रहा है, पहले तो जो था कि मिल रहा है वो लिख दिए एक बार। अब जो नहीं मिल रहा है तो क्या क्या नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, तो इस सब को भी हम यहाँ पे लिख देंगे। जो नहीं मिलेगा उसको भी यहाँ पे हम एलसीएम में लिख देते हैं, गुना में डाल देते हैं। तो क्या नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है और 7 नहीं मिल रहा है। और इसमें क्या था एचसीएफ में कि जो मिल रहा था उसी को केवल लिखना था और किसी को नहीं। लेकिन एलसीएम क्या होता है, जो मिल रहा है उसको तो एक बार लिखना ही है और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है साथ में। ठीक है, चलिए अब सबको गुना कर दीजिए। 13 में 1 से गुना कीजिएगा तो 13 होगा, फिर 13 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 13 दूना 26, और 26 में 7 से गुना कर दीजिए। 26 में 7 से गुना कर दीजिए, कितना होगा, 7 6 का 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18, यानी 182, 182। तो इसका जो हो जाएगा एलसीएम 182 हो जाएगा। चलिए आप एचसीएफ निकाल लिए, एलसीएम निकाल लिए। अब क्या करना है, आपको जांच करना है, सत्यापन करना है कि क्या संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। चलिए इसका सत्यापन अब हम करेंगे, कैसे करेंगे उसको देखिए। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि a बराबर 26 और b बराबर 91 है, ठीक है ना। चलिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू बी इजक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। फॉर्मूला बताए थे अभी हम, a इंटू बी इजक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। ए क्या है 26 है और बी आप 91 मान लिए। चलिए अब ये दोनों नंबर को यहाँ पे डाल दीजिए, एच सी एफ जो आया है वो डाल दीजिए, एलसीएम जो आया है वो डाल दीजिए, और दोनों को गुना करके सबको देखिए कि बराबर आ रहा है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, 26 गुने 91 बराबर एचसीएफ कितना आ गया मेरा 13, एलसीएम कितना आ गया मेरा 182। चलिए ये दोनों पहले नंबर को गुना कर लीजिए, 26 और 91 को गुना कीजिए, कितना आएगा, गुना कीजिए 6 2, 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5, 9 दूना 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, ठीक है ना। ठीक है चलिए 6 4 2 6, यहाँ हो जाएगा 3 और 2, यानी 2366 कितना हो जाएगा 2366। अब 13 और 182 को गुना कीजिए। अब क्या कीजिए 13 और 182 को गुना कीजिए, 3 दूना 6, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 2 5, 2 8 और 1। चलिए 6 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 आ गया 2366। चलिए तो इस बात का यह सत्यापन हो गया कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं और एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं तो दोनों का रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। देखिए आ गया ना सेम। चलिए तो इसको क्या लिखेंगे हम कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। चलिए अतः में लिख दीजिए, अतः दो संख्याओं का गुणनफल, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM
एम होता है। देखिए जिस प्रकार से आपको हम समझा रहे हैं और जिस प्रकार से हम आपको लिखा रहे हैं, अगर उस तरह से आप बनाइएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना, तो आपको कह रहे हैं कि 0.01% भी नंबर नहीं काटेगा, 100% नंबर देगा। जितना आप बनाइएगा उतना नंबर आपको मिलेगा, उसमें एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता है, ये लिख के दे सकते हैं आपको हम। बस जिस तरह से आपको बता रहे हैं उस तरह से आप बनाइएगा, तब इसमें नंबर कटने का कोई संभावना ही नहीं है। बस आप बढ़िया से देखते जाइएगा और समझते जाइएगा, उसी प्रकार से आप बनाते जाइएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। पहले आप समझिएगा फिर खुद से बनाइएगा, ठीक है, एक दो बार, फिर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलिए तो अब क्या करेंगे हम, 510 और 92 का बनाएंगे। चलिए अब इसको मिटाएंगे, अब 510 और 92 का हम निकालते हैं, देखते हैं क्या होगा। चलिए क्या है, 510 और 92। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, फिर 92 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर दोनों से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे, फिर उसका सत्यापन कर देंगे। चलिए बस यही तो प्रोसेस है। चलिए कितना से भाग लगाइएगा, 2 से लग जाएगा, 2 से भाग, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10 लग जाएगा, 255 आ जाएगा। अब बताइए क्या ये 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। क्या ये 3 से भाग लगेगा, तो बिल्कुल 3 से ये भाग लगेगा। आप लगा के देख लीजिएगा, देखिए 85 आ गया। क्या ये अब 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, 5 से भाग लगेगा। अब कितना से भाग लगेगा, 17 से एक बार में, क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या आ गया। चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, 510 को, 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ये लिख सकते हैं। चलिए अब जो है 92 का हम निकालेंगे, क्या निकल जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे, लगेगा, लगेगा, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, अब नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब डायरेक्ट क्या होगा, ये 23 से ही एक बार में लगेगा, अब उसके बाद भाग नहीं लगने वाला है। चलिए तो 92 का क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 23। चलिए अब जो है इसका क्या करेंगे, हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ आपको हम बताए थे, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा, जो दोनों में होगा, ध्यान रखिएगा, जो दोनों में होगा वही होगा मेरा एचसीएफ। यहाँ पे एक नहीं ले रहे हैं क्योंकि गुना करने पर वही चीज आ जाएगा। हम एक तब लेते हैं जब कोई चीज मैच नहीं कर रहा होता है, ठीक है ना, तब हम एक लेकर वहां पे एचसीएफ लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, 2 मिल रहा है, उसके अलावा और कोई नंबर जो नहीं है जो मिल रहा है। इसमें 2 को 2 है, लेकिन इसमें एक ही 2 है, इसलिए एक ही को मैच कर रहा है इसमें, ठीक है ना। इसमें 3 नहीं है, 23 है, इसमें 5 है, इसमें 17 है, और कोई नंबर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए 2 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बात को समझिएगा, 2 तो मैच कर रहा है तो उसको एक बार लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, 2 मैच कर रहा है उसको एक बार लिखेंगे, ये जो 2 मैच कर रहा है। अब जो है, अब जो नहीं मैच कर रहा है, तो क्या क्या मैच नहीं कर रहा है भाई, ये 3 नहीं कर रहा है, 5 नहीं कर रहा है, 17 नहीं कर रहा है, ये भी 2 नहीं मैच कर रहा है, और ये 23 मैच नहीं कर रहा है। तो ये सब को भी क्या करेंगे, हम गुना में लिख देंगे। जो एक बार मैच कर रहा था उसको एक बार, बाकी जो नहीं मैच कर रहा है उसको लिखते जाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, गुने 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, ये 2 भी नहीं मैच कर रहा है क्योंकि इसमें तो एक ही 2 है। चलिए तो ये 2 को भी लिख देंगे, गुने 23 लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये सभी को क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, तो इसका एलसीएम निकल जाएगा। चलिए तो गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 पचे 30, अब 30 में 17 से गुना कीजिए, ठीक है ना। 30 में अगर 17 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा,
510 होगा। 30 में 17 से गुना कीजिएगा तो 510 होगा, ठीक है ना, गुना आप कर लीजिएगा। अब जो है 510 में 2 से अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिए, 5 दूना 10, 1020 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, 23 से गुना करना है, गुना कीजिए, 0, 3 दूना 6, 0, 3, 0, 4, 0, 2, क्या हो जाएगा, 0, 6, 4, 3, 2, कितना हो गया, 23,460, क्या हो जाएगा, 23,460 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एलसीएम निकल गया। एचसीएफ कितना है, 2, एलसीएम कितना है, 23,460 है। चलिए अब जो है इसका सत्यापन करेंगे हम, क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। चलिए, चूंकि a बराबर 510 और b बराबर 92 है, चलिए इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम हो जाएगा। चलिए इसको लिख दीजिए, a कितना है, 510 है, b कितना है, 92 है, बराबर एचसीएफ कितना है, 2 है, एलसीएम कितना है, 23,460 है। चलिए सबको गुना कीजिए, 510 में पहले 92 को गुना कीजिए, 510 में 92 से गुना कीजिए, 0, 2, 5 दूना 10, 0, 9, 9 पचे 45, 0, 2, 9, 5 1 6, 4, कितना होगा, 46,920, ठीक है ना, 46,920 आ गया, देख लिया ना, 46,920 आ गया। अब 23,460 में 2 से गुना कीजिए, 23,060, 23,460, 23,460 में 2 से गुना करते हैं, 0, 6 दूना 12 के दो हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4 आ गया 46,920। तो क्या हो गया, ये सत्यापन हो गया कि दोनों पक्ष क्या है, बराबर हैं हमारे, यानी दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख देंगे अतः गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। चलिए देखिए, ये लाइन जो है लास्ट में लिखना जरूरी होता है, यही इसी को बोलते हैं रिजल्ट। आप इतना जो मेंशन किए, इतना आप सॉल्व किए, लेकिन रिजल्ट क्या है, ये आपका है, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो रिजल्ट होता है। अगर मान के चलिए कि आप एग्जाम देते हैं, आपका कॉपी चेक हो गया, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं दिया गया, बोला गया कि आपका कॉपी चेक हो गया है, तो क्या आपका संतुष्टि होगा, नहीं होगा, लगेगा कि मेरा कितना नंबर था क्या नहीं था, आपको ऐसा लगेगा। इसलिए रिजल्ट शो करना बहुत जरूरी होता है लास्ट में, इसलिए ये लिखना काफी जरूरी है। एग्जामिनर इस चीज को देखेगा तो कहेगा नहीं बच्चा समझदार है। चलिए तो आगे जो है अब 336 और 54 का इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। अब इसको मिटा रहे हैं, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है,
तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54, 336 और 54। अब इसका कैसे हम निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं, अब 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए तो क्या होगा, पहले 2 से भाग लगा के देखते हैं 336 को। तो 2 एकम 2, कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, 1 और कितना हो जाएगा, 6 उतर जाएगा, तो 2 8 16, ठीक है ना। चलिए कितना आ गया, 168 आ जाएगा। 2 से भाग दीजिए, 168 आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर 2 से भाग लगेगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे, कितना होगा, 2 8 16, 2 चौका 8। फिर 2 से भाग लगाइए, 2 चौका 8 और 2 दूना 4। फिर 2 से भाग लगाइए, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर कितना है, 2 से भाग नहीं लगेगा, फिर कितना से भाग लगेगा, ये 3 से भाग लगेगा, 3 सत्ते 21। फिर क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे, तो एक बार में। तो ये क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। चलिए अब जो है इसको गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं, गुणनफल के रूप में। 336 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर क्या है 3 गुने 7 हो गया। चलिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 है ना, देख लीजिए है। अब क्या करेंगे, 54 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, ठीक है ना। चलिए अब जो है ये 27 जो है कितना से भाग लगेगा, 27 जो है कितना से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 3 नमा 27। अब 9 कितना से भाग लगेगा, 3 से, 3 तिया 9, 1 से, ठीक है, हो गया ना। चलिए अब जो है इसका 54 का लिख लेंगे, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे कि क्या होगा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है, ये है इसका अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब इसका क्या करेंगे, हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एक 2 जो है मिल रहा है दोनों में, ठीक है ना, 2 क्या है मिल रहा है। अब जो है क्या हो जाएगा, और इसमें बाकी 3 है, तो एक 3 इसमें भी है, तो एक 3 भी मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बस यही 2 चीज इसमें मिल रहा है। तो दोनों में से एक उठा लेंगे, तो क्या करेंगे, 2 गुने 3, जो जो मिल रहा है उसको लिख लेंगे। 2 बार नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, जो चीज मैच करता है उसको एक ही बार लिखते हैं हम, ठीक है ना। तो 2 यहाँ पे क्या है, 2 मैच कर रहा है तो उसको एक बार लिखें 2, फिर एक 3 मैच कर रहा है तो उसको यहाँ पे लिख दिए। तो क्या हो जाएगा इसका HCF, 3 दूना 6 हो जाएगा HCF। अब LCM देखते हैं क्या होगा। LCM बराबर जो मैच कर रहा है उसको एक बार लिखेंगे, या बाकी जो नहीं मैच कर रहा है बाकी सबको लिख देंगे गुना में, ठीक है। तो एक मैच कर रहा है 2, फिर एक मैच कर रहा है 3। चलिए अब जो जो मैच नहीं कर रहा है उसको लिखते हैं। देखिए ये नहीं मैच कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है, फिर ये 7 नहीं मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है। तो क्या लिखेंगे फिर, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। चलिए पहले लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। उसके बाद इसमें आ जाते हैं, एक 2 और एक 3 इसमें मैच कर रहा है, बाकी जो 2 और 3 है वो नहीं मैच कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे, 3 गुने 3 कर देंगे। चलिए अब सबको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 दूना 12 और 12 दूना 24, 24 दूना 48, ठीक है। अब 48 में क्या कीजिए, 7 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 48 में क्या कीजिएगा, 7 से गुना कर दीजिए, तो कितना होगा, 8 सते 56 के 6 हासिल 5, 7 चौका 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा, 28 5 33 हो जाएगा ना, हाँ 28 5
33, यानी कितना आ गया 336। अब 336 में 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 6 3 18 के 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10 हासिल 1, 3 3 9 1 10, यही होगा ना। 6 3 18 के 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 3 9 1 10। अब फिर क्या कीजिएगा, फिर 3 से गुना कीजिएगा। चलिए तो 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 में 0 से गुना करेंगे 0, तो यहाँ आ जाएगा 2। चलिए 3 में 0 से गुना करेंगे 0 और यहाँ आ जाएगा 3, यानी 3024। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 3024। ये मेरा क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया है। अब इसका हम क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे, जांच करेंगे, लिखेंगे चूंकि ए 336 सॉरी ए बराबर 336 और बी बराबर 54 है। ठीक है, अब जो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, इसलिए a इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, चलिए a कितना है मेरा 336 गुने 54 बराबर, अब क्या हो जाएगा, HCF मेरा कितना है 6 है, गुने LCM कितना है मेरा 3024। चलिए गुना कीजिए सबको, 336 में 54 से गुना कीजिए, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, कितना हो जाएगा 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 1 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना। 18,144 कितना हो जाएगा 18,144। अब क्या करेंगे, 3024 में 6 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए देखते हैं गुना करने के बाद क्या होगा। क्या करेंगे, 3024 में 6 से गुना कर देंगे, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 में 0 से गुना करेंगे 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1, 6 3 18 आ गया ना, 18,144 आ गया। चलिए 18,144 क्या हो गया, ये सत्यापन हो गया, दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये कह सकते हैं हम क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, बराबर HCF इंटू LCM होता है। चलिए तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन तो ये समाप्त हो गया। आप लोग को जैसे हम बताए हैं बस वैसे आप बना लीजिएगा, आपका नंबर कटने वाला नहीं है, पूर्ण रूप से आपका जितना का बनाइएगा उतना नंबर मिलेगा। बस आप वीडियो पे बने रहिएगा, आगे का भी वीडियो जो बनेगा उस पर ध्यान दीजिएगा, आगे का क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।